कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ बदल भी रहा है। पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हुई, एंटी इंडियन स्लोगन्स खत्म हुए, भारत का लगातार विरोध बंद हुआ और यहां तक कि जो लोग किसी समय में पाकिस्तान का समर्थन करते थे वो लोग अब हिंदुस्तानी होने पर गर्व कर रहे हैं। कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के परिजन न सिर्फ खुद को देशभक्त बता रहे हैं बल्कि अखबारों में इसका ऐड भी दे रहे हैं, खुद को अलगाववादी विचारधारा से अलग कर रहे हैं। देश में इतना चमत्कारी परिवर्तन शायद पहले नहीं दिखता था। आपको बता दें कि जेल में बंद अलगाववादी शब्बीर अहमद शाह की बेटी समा शब्बीर और पाकिस्तानी समर्थक दिवंगत सैयद अली शाह गिलानी की पोती रुवा शाह ने खुद को अलगाववादी विचारधारा से अलग कर लिया है और खुद के भारतीय नागरिक होने पर गर्व किया है। दोनों ने भारत की संप्रभुता के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा की है। उन्होंने स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित एक जैसे सार्वजनिक नोटिस में उन्होंने खुद को अलगाववादी राजनीति से दूर करने का ऐलान किया है। गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह उर्फ अल्ताफ फंटूश की बेटी रुवा शाह ने एक सार्वजनिक नोटिस में खुद को अलगाववादी विचारधारा से अलग करने का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की विचारधारा के प्रति उनका कोई झुकाव या फिर कोई सहानुभूति नहीं है। सैयद अली शाह वही शख्स हैं जो एक समय में अलगाववादी राजनीति के केंद्र में थे और अंत में वो कट्टरवादी हुर्रियत के अध्यक्ष रहे। गिलानी ने हमेशा पाकिस्तान परस्त राजनीति की और 2021 में उनका निधन हो गया। हालांकि उनके निधन के बाद भी उनके परिवार पर अलगाववादी विचारधारा और पाकिस्तान परस्ती का ठप्पा लगा रहा, लेकिन अब उनके परिवार ने इससे खुद को अलग कर लिया है। रुवा शाह ने इसी हफ्ते एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि मैं भारत की एक वफादार नागरिक हूं और ऐसे किसी संगठन या संघ से संबद्ध नहीं हूं जिसका भारत संघ के खिलाफ एजेंडा है और मैं अपने देश के संविधान के प्रति निष्ठा रखती हूं। रुवा शाह के पिता कथित तौर पर टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में बंद रहे हैं, जिसके बाद एक लंबी बीमारी का उन्हें सामना करना पड़ा और उनकी मौत हो गई। लेकिन सिर्फ रुवा शाह ही नहीं बल्कि कश्मीर में सीबीएसई की पूर्व टॉपर 23 वर्षीय समा शब्बीर ने गुरुवार को एक स्थानीय समाचार पत्र में सार्वजनिक नोटिस भी प्रकाशित करवाया। उन्होंने भी अपने पिता की अलगाववादी विचारधारा से खुद को दूर रखने का ऐलान किया और स्पष्ट रूप से भारत की स्वतंत्र नागरिक होने पर जोर दिया। समा शब्बीर के पिता शब्बीर शाह फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है। समा शब्बीर ने अपने नोटिस में लिखा, मैं भारत की एक वफादार नागरिक हूं और मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति या संगठन से संबद्ध नहीं हूं जो भारत संघ की संप्रभुता के खिलाफ है। मैं किसी भी तरह से डीएफपी या इसकी विचारधारा से नहीं जुड़ी हूं। उन्होंने चेतावनी तक दी है कि अगर उन्हें बिना अनुमति के किसी ने अलगाववादी विचारधारा से जोड़ा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कश्मीर की हवा बदल रही है। हवा का रुख अब पाकिस्तान की दिशा से हमेशा के लिए मुड़कर भारत की ओर आ चुका है। यानी कि जो लोग पाकिस्तान परस्ती करते थे, पाकिस्तान के फेवर में हमेशा भाषण देते थे और भारत के खिलाफ खुलकर विवादित बयान देते थे, वो लोग अब भारत के संविधान के प्रति गर्व करने लगे हैं, भारत को अपना देश मानने लगे हैं और उनके बच्चे अब हमेशा हमेशा के लिए भारतीय संविधान के प्रति अपनी निष्ठा रखने के लिए जो है उन्होंने ऐड भी दे दिया है, नोटिस भी जारी कर दिया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।